हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम कंप्यूटर और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या होते हैं, अलग अलग तरह का काम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और कंप्यूटर किस तरह से काम करता है और कंप्यूटर किस किस चीज़ से पावरफुल होता है और कंप्यूटर कितनी तरह के होते हैं, कंप्यूटर के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप सबको पता है कि कंप्यूटर बहुत तरह के काम कर सकता है, अलग अलग तरह के काम कर सकता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि हमारे काम को बहुत आसान कर देती है और बहुत जल्दी कर देती है। कंप्यूटर अलग अलग तरह के काम करता है, जैसे वॉशिंग मशीन में हमारे कपड़े धो देता है, म्यूजिक सिस्टम से हम म्यूजिक सुन सकते हैं, एसी से हम रूम का टेम्परेचर ठंडा कर सकते हैं। और ज़्यादातर मशीन्स जो होती हैं वो एक ही तरह का काम करती हैं, म्यूजिक सिस्टम जिसमें जैसे म्यूजिक सुन सकते हैं। तो इसलिए एक तरह की मशीन ज़्यादातर एक तरह का काम करती है। कंप्यूटर्स जो होते हैं उनसे हम बहुत तरह के काम कर सकते हैं, जैसे कि हम अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, बहुत से मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, अपना डाटा टाइप कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ड्राइंग पेंटिंग कर सकते हैं, म्यूजिक पिक्चर देख सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं, अपने टिकट्स बुक करा सकते हैं। आजकल हर एक जगह पर, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, दुकानों में कंप्यूटर्स का बहुत यूज़ होता है। इसमें हम किस लिए यूज़ करते हैं आजकल? जानकारी, इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, जो मुश्किल कैलकुलेशन होती हैं उनको करने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे से हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर का फंक्शन पढ़ते हैं कि कंप्यूटर काम किस तरह से करता है। तो बच्चों, हमें मशीन को इंस्ट्रक्शन देने होते हैं। बिना मशीन के इंस्ट्रक्शन दिए कोई मशीन काम नहीं कर सकती है। जैसे कि अगर हमें टोमेटो केचप की बॉटल फ्रिज में रखी है तो हमें फ्रिज को बताना पड़ेगा कि फ्रिज ठंडा करना स्टार्ट करेगा, तब हम ऑटोमेटिकली केचप को, टोमेटो केचप जो होते हैं वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें कंप्यूटर को बतानी पड़ती हैं कि उसको करना क्या है। कंप्यूटर में 3 मेन सिंपल स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जो डाटा या इंस्ट्रक्शंस हम कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर में देते हैं उसको हम इनपुट बोलते हैं। ये कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, उनको हम डाटा या इनपुट डाटा बोलते हैं। उसके बाद दूसरा, कंप्यूटर जो होता है, हमने जो डाटा दिए या इंस्ट्रक्शन दिए उनको प्रोसेस करता है रिजल्ट बनाने के लिए, तो उसको हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। उसके बाद तीसरा स्टेप होता है, उस डाटा को प्रोसेस होने के बाद कंप्यूटर हमारा जो रिज़ल्ट होता है उसको स्टोर कर लेता है और उसको हमारे किसी भी आउटपुट डिवाइस पर, जैसे मॉनिटर पर दिखाता है, तो उसको हम आउटपुट बोलते हैं। तो कंप्यूटर में मेनली 3 स्टेप होते हैं: इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, जिसे हम आईपीओ साइकिल भी बोलते हैं। इनपुट आई, प्रोसेसिंग पी और आउटपुट ओ। तो ये हो गया आईपीओ साइकिल। तो कंप्यूटर आईपीओ साइकिल के बेसिस पे काम करता है। तो कंप्यूटर के अलग अलग जो पार्ट हैं उनका रोल अलग अलग होता है। जैसे इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट साइकिल में अलग अलग पार्ट्स यूज़ होते हैं। तो कीबोर्ड और माउस जो होते हैं वो इनपुट देने के लिए यूज़ किए जाते हैं, सीपीयू प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है और मॉनिटर आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता है। तो कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस हो गई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को प्रोसेसिंग डिवाइस हो गई, जिसे हम कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं, और ये हमारे कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। इसके अलावा मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन्स, स्पीकर, ये सब आउटपुट डिवाइस होती हैं। इंफॉर्मेशन जो हमें मॉनिटर पर दिखती है वो उसकी सॉफ्ट कॉपी होती है, उसको हम स्टोरेज डिवाइस, जिसको हम हार्ड डिस्क बोलते हैं, सीपीयू में, उसमें सेव कर सकते हैं। अब कंप्यूटर को क्या चीज़ होती है जो उसको पावरफुल बनाती है? कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे यूनिक फीचर होते हैं जो सिर्फ कंप्यूटर में ही होते हैं और जिसकी वजह से हम उसे एक पावरफुल मशीन बोलते हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि कंप्यूटर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो एक पावरफुल मशीन है। सबसे पहले स्पीड। कंप्यूटर जो होता है वो बहुत बड़ा और मुश्किल कामों को बहुत ही तेज़ी के साथ, तेज़ स्पीड के साथ, बहुत ही सेकंड्स में वो काम को कर सकता है करेक्टली। और दूसरा होता है एक्यूरेसी। कंप्यूटर कोई गलती नहीं करता है और हमेशा जो भी आउटपुट देता है वो एकदम करेक्टली देता है। तो कंप्यूटर में एरर होने की कोई चांस नहीं होती अगर हमने इनपुट डाटा सही दिया है, और कंप्यूटर कभी थकता भी नहीं है। तो इस तरह से कंप्यूटर से जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं वो एकदम जल्दी, एक्यूरेट और एरर फ्री मिलते हैं।
इसके बाद वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी मतलब कंप्यूटर मल्टीपर्पज़ मशीन है। कंप्यूटर में हम एक साथ कई सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि स्टोरेज। स्टोरेज जो होती है, कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े डाटा को हार्ड डिस्क में स्टोर करता है, जो कि सीपीयू के अंदर होती है। इसके बाद हम कंप्यूटर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर कितनी तरह के होते हैं। कंप्यूटर्स उनकी साइज, कॉस्ट और स्पीड के आधार पर कई तरह के होते हैं। जैसे सबसे पहले एक पर्सनल कंप्यूटर होता है, जो कि एक छोटा कंप्यूटर होता है और एक पर्सन इस पर एक समय में काम कर सकता है। ये हमारे घर पर, ऑफिस में होता है। इसको हम पीसी बोलते हैं। दूसरा होता है लैपटॉप। ये भी एक तरह का पर्सनल कंप्यूटर ही होता है ये, लेकिन पर्सनल कंप्यूटर पीसी डेस्कटॉप कंप्यूटर से छोटा होता है। इसको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ये बैटरी से चलता है। जैसे हम मोबाइल फ़ोन ले जाते हैं, चार्ज करते हैं, इसी तरह इसको भी चार्ज करना होता है। इसको हम नोटबुक्स भी बोलते हैं, लैपटॉप को। इसके बाद नेक्स्ट होता है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन डेस्कटॉप कंप्यूटर का एक एडवांस्ड रूप है, जो कि टेक्निकल या साइंटिफिक काम के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे 3D ग्राफिक्स या गेम डेवलपमेंट के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है सर्वर। सर्वर को, ये भी एक स्पेशल कंप्यूटर है, जो कि छोटे छोटे कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करके एक नेटवर्क के रूप में काम करता है। तो सर्वर में बहुत सारे स्कूल, कॉलेज या ऑफिस के डाटा होते हैं, जिसको कि कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू शेयर किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। बहुत बड़े होते हैं, बहुत तेज़ स्पीड में काम करते हैं और पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। इसमें बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन का डाटा स्टोर होता है। इसके बाद सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल और तेज़ स्पीड के होते हैं। इनको मेन फ्रेम कंप्यूटर ही होते हैं एक तरह के। इसमें बहुत बड़ी अमाउंट में डाटा बहुत जल्दी से कैलकुलेट हो जाता है। सुपर कंप्यूटर्स बहुत मुश्किल मुश्किल कैलकुलेशन को कर सकते हैं, जैसे रॉकेट साइंस, क्लाइमेट रिसर्च, डिफेंस, वेदर फोरकास्टिंग में सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। सुपर कंप्यूटर्स 2 मिनट लेते हैं किसी काम को करने के लिए। स्टैंडर्ड पीसी की तुलना में ये 22 घंटे लेता है। इस जो स्टैंडर्ड पीसी है वो 22 घंटे लेता है किसी काम को पूरा करने के लिए, तो ये सिर्फ 2 ही मिनट लेते हैं। तो अब हम कंप्यूटर के एडवांटेज यानी लाभ के बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर बहुत सारे काम एक समय में कर सकता है और इसमें बहुत ही मुश्किल काम जो होते हैं वो बहुत ही जल्दी से और करेक्टली हो जाते हैं। तीसरा, कंप्यूटर एक मल्टीपर्पज़ मशीन होती है, जो कि बहुत सारे काम कर सकती है। इससे हमें कागज़ की भी बचत होती है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम उसमें सेव कर सकते हैं। ये हमें दूर जगह बैठे लोगों से भी जोड़ के रख सकती है और पूरी दुनिया में लोग इंटरनेट के थ्रू ईमेल भेज सकते हैं। और इसके अलावा जो कंप्यूटर है, ये हमें इंटरनेट से बहुत सारी जानकारियाँ सर्च करने के लिए भी यूज़ में आता है। तो ये था बच्चों कंप्यूटर्स के बारे में कि किस तरह से कंप्यूटर्स के हमें फ़ायदे हैं अलग अलग, और इसकी हेल्प से हम बहुत सारे मल्टीमीडिया इनपुट भी दे सकते हैं। इसके बाद हम डिसएडवांटेज पढ़ते हैं। कंप्यूटर से हमें क्या क्या नुकसान है। कंप्यूटर अपने आप नहीं सोच सकता, इसमें हमें कंप्यूटर में इनपुट देना पड़ता है। यदि हम इनपुट देने में कुछ गलती कर दें तो हमें आउटपुट भी गलत ही मिलेगा। इसको हम GIGO बोलते हैं, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट।